लिए क्या करेंगे, यहीं से start करेंगे को भाई, कि हमें यहाँ पे बताना है कि ये जो हमारा पूरा पैनल है, इस पैनल के बारे में हमें थोड़ी बहुत चीजों के आइडिया तो था लास्ट टाइम में, कि वीलुकअप क्या काम करती है, वीलुकअप क्या डेटा ला के दिखाती है। तो हम क्या करेंगे, उन्हीं स्टेप्स को क्या करेंगे, यहाँ पे जरा फॉलो करेंगे। वीलुकअप से हम लोग क्या करेंगे, अपना सारा रिकॉर्ड उठाएंगे और इस पूरे पैनल में क्या करेंगे, इंप्लीमेंट करेंगे। मैं आपको कुछ स्टेप्स से क्या करूंगा, यहाँ पे इंप्लीमेंट करके दिखा दूंगा, बाकी है कि आप लोग खुद साथ साथ क्या करेंगे, इसमें इंप्लीमेंट करवा के इसको देखते रहेंगे, ठीक है। हमने क्या कहा था लास्ट टाइम, हमारे पास एक आईडी, आईडी क्या है, यूनिक चीज। इस आईडी अगर मैं यहाँ पे लिखूँ 1 2 15 या 20 या 2000, तो उस हिसाब से जो रिकॉर्ड होगा वो यहाँ पे पूरे पैनल पे क्या उसका नेम आना चाहिए, उसके नेम के साथ पूरा डेटा यहाँ तक पूरा एंड तक आके उसका ओवरऑल वेटेज तक क्या हो, उस स्टूडेंट का क्या हो, पूरा डेटा आना चाहिए, ठीक है। तो भाई हमने कुछ ऐसा करना है कि उस पूरे स्टूडेंट का डेटा इस पूरे पैनल में कैसे आएगा। हम लोग स्टार्ट करते हैं, जैसे कि हमने व्यूलुकअप के बारे में पढ़ा था कि व्यूलुकअप एक आईडी कॉल करते थे और फॉर्म में डेटा खुद ब खुद आ जाता था, आता नहीं आता था। तो वही चीज हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इम्प्लीमेंट करवाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले बना देखें, सबसे पहले तो हमारे पास एक ये पूरा पैनल है, ये दिख रहा होगा आपको, ये वाला पूरा पैनल, इससे ऊपर वाला, ये पूरा पैनल आपको दिख रहा होगा। सबसे पहले तो इस पूरे पैनल को हमने भरना है, ये जो यहाँ तक है, ठीक है। इस पूरे पैनल को बनाने के हम इसका डेटा रख लेते हैं बायोडेटा, ठीक है। तो इस नाम से हम यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले तो मैं चाहूंगा कि मैं अपना रिकॉर्ड आसान करूँ, ताकि मुझे बाद में ना मुश्किल हो रही हो। अगर मैं मल्टीपल रिकॉर्ड की एक ही शीट में सारा डेटा डाल दूंगा तो मुझे भी थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। मैं क्या करूंगा, इस पूरी स्टूडेंट पर्ची रिपोर्ट की अलग अलग क्या करूंगा, शीट्स बना लूंगा। इसका अलहदा बनाऊंगा, नीचे वाला का अलहदा, इससे नीचे वाले का अलहदा, ताकि मेरे पास मुश्किल ना हो, ठीक है। सबसे पहले मैं आता हूँ शीट 2 में, मैं यहाँ पे आके नाम रखता हूँ, शीट 2 का नाम रखता हूँ बायोडेटा, ठीक है, स्टूडेंट। मैंने एक अलहदा शीट बनाया जिसका नाम क्या रख दिया, बायोडेटा स्टूडेंट। इसमें मेरे पास ये सारा जो रिकॉर्ड मैंने सिलेक्ट करवाया है ना, ये सारा रिकॉर्ड आना चाहिए इस शीट के अंदर, ठीक है। सबसे पहले क्या, सीरियल नंबर, नेम, एड्रेस, ईमेल और इन्वॉल्वमेंट नंबर, ठीक है। हम यहाँ पे लिखते हैं सीरियल नंबर, अगला है नेम, एड्रेस, कोड और इन्वॉल्वमेंट है, क्या है, इन्वॉल्वमेंट है ना। उसके बाद लास्ट क्या है, बैच कोड हो गया, ईमेल रह गया, ठीक है। कंप्लीट हो गया पूरा पैनल, नेम, सीरियल नंबर, एड्रेस, इन्वॉल्वमेंट नंबर, ईमेल और बैच कोड, टोटल 6 है ना, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब ये सारा बायोडेटा कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे बायोडेटा के अंदर क्या मल्टीपल रिकॉर्ड्स आएंगे, फर्स्ट सपोज के हमारे पास तकरीबन 5 रिकॉर्ड पड़े हैं, ठीक है। हमने 5 रिकॉर्ड बना लेने, नेम यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एड्रेस, ठीक है। बैच कोड किस तरह आ रहा है वहाँ पे, ऐसे आ रहा है, ठीक है। यही कॉपी करते हैं और यहाँ पे लाके पेस्ट कर देते हैं, और थोड़ा सा इसका सेल छोटा कर लेते हैं, ठीक है। अब इसको यहीं से पकड़ के नीचे तक ले जाते हैं, ठीक है, ताकि मल्टीपल दिखा रहा होगा सेल्स के मुताबिक। मतलब कि हर किसी का बैच कोड चेंज ही आपको दिख रहा होगा, लास्ट में T4 है, T5 T6 T7 सबका चेंज है, ठीक है। इन्वॉल्वमेंट नंबर क्या है, यहाँ पे 50 कुछ ऐसे आईडी है, ठीक है। तो यही हम क्या करते हैं, यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, इसको मर्ज से हटा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सबका रिकॉर्ड चेंज कर देते हैं, ठीक है। ईमेल क्या है, ali@gmail.com, ठीक है। हमारे पास रिकॉर्ड आ चुके हैं पूरे बायोडेटा का। अब मुझे ये पूरा बायोडेटा का रिकॉर्ड एक सीरियल नंबर से एक हिंट मिल रही है, कि मैं ये पूरा सीरियल नंबर, मेरे पास मेन चीज है जिससे मैं अपना पूरा डेटा यहाँ पे मंगवा सकता हूँ।
ठीक है। तो मुझे क्या करना होगा, सीरियल नंबर में कभी फॉर्मूला नहीं लगाना। सीरियल नंबर तो मैं अपनी पसंद का रखवा सकता हूँ, जैसे कि मेरे पास 5 रिकॉर्ड है ना, तो मैं यहाँ पे 5 लिखूंगा तो 5 का रिकॉर्ड ही आना चाहिए। मुझे जो रिकॉर्ड चाहिए ना, वो ये चाहिए और ये चाहिए, ईमेल चाहिए और एड्रेस चाहिए और नेम चाहिए। तो ये चीजें मुझे चाहिए रिकॉर्ड मंगवा के। तो मैं क्या करूँगा, इन इन जगह पे फॉर्मूलाज लगाऊंगा, क्योंकि मुझे इस नंबर जो यहाँ पे इसको दिखे ना, उस हिसाब से इन चीजों में क्या हो, डेटा आना चाहिए। ठीक है। सबसे पहले मैं यहाँ पे नेम में फॉर्मूला लगाता हूँ। नेम में मुझे फॉर्मूला लगाना है इज इक्वल टू वीलुकअप। वीलुकअप के बाद मुझे यहाँ पे अपने उस कॉलम का लुकअप की वैल्यू बतानी, जो मेरे पास जहाँ पे अपनी पसंद का डेटा डालूंगा। जैसे कि लुकअप की वैल्यू मैं यहाँ पे पास करूंगा ना 1 2 3, तो सबसे पहले मैंने उसको सिलेक्ट कराया, उसके बाद कॉमा। अब आगे पूछा जा रहा है टेबल एरे। तो टेबल एरे तो मेरी सेकंड शीट में पड़ा हुआ है, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा। ऊपर चेक करें रेफरेंस किसका आ रहा है, बायोडेटा स्टूडेंट, जो मेरी शीट का नेम था, इसका रेफरेंस ऊपर आ चुका है। ठीक है। इसके बाद मैंने यहाँ से क्या करना है, पूरा डेटा सिलेक्ट कर लेना। हो गया। अब इसके बाद कॉमा के बाद जरा समझिएगा, अगली शीट का रेफरेंस आ रहा है, उसके बाद कॉलम सिलेक्ट हो गया। सही है। यहां तक समझ आ गया। कॉमा। अब आगे, आगे क्या पूछा है, कॉलम इंडेक्स नंबर। मुझे नेम की जगह चाहिए, नेम का कॉलम इंडेक्स नंबर क्या है, 2, कॉमा। अब आगे ट्रू एंड फॉल्स की कंडीशन अप्लाई होगी, 0, क्योंकि मुझे डेटा अगर नहीं मिलता तो क्या आना चाहिए, नल। ठीक है। अगर डेटा मिल जाता है तो, अगर मैं 1 लगाता हूँ तो 1 से क्या होगा, अगर 5 तक रिकॉर्ड है ना, तो अगर मैं 6 लिखूंगा तब भी 5 का रिकॉर्ड आ रहा है, तो मतलब कि ये मिस्टेक है। अगर 6 रिकॉर्ड नहीं है तो नल आना चाहिए। ठीक है। अब चेक करते हैं, यहाँ पे रिकॉर्ड आ रहा है, मैं यहाँ पे आके 2 लिखता हूँ। अब अली था ना फर्स्ट का नेम, सेकंड का नेम क्या आ रहा है, बिलाल आ रहा है। इसी तरह मैं यहाँ पे 3 लिखता हूँ, 3 का नेम क्या आ रहा है, अब इसी तरह मैं यहाँ पे 5 लिखता हूँ, 5 का नेम क्या आ रहा है, ये। अब मैं यहाँ पे 6 लिखता हूँ, 6 का नेम क्या आ रहा है, नल। तो ये चीज मिस्टेक पता चल गई है, काम क्या करे। ठीक है। इसी तरह मुझे अपना पूरा डेटा इसी तरह मेंटेन करना होगा। तो सबसे पहले लगाता हूँ इक्वल टू वीलुकअप। लुकअप की वैल्यू सबसे पहले जहां मैं अपनी पसंद की डेटा डालूंगा, इस हिसाब से सारा डेटा क्या हो, उस टेबल के एरे से उठाए। ठीक है। लुकअप की वैल्यू सबसे हर जगह यही रखनी है, कॉमा, टेबल एरे। टेबल एरे कौन सी शीट में, सेकंड शीट में पड़ा हुआ है, तो इसको मैं यहाँ पे आगे पूरी सेकंड शीट को टेबल एरे सिलेक्ट करता हूँ, कॉमा। कॉलम का इंडेक्स नंबर क्या है, 3 पे, कॉमा 0, इंटर दबाते हैं। तो अब यहाँ पे चेक करें एड्रेस भी नल क्यों आ रहा है, क्योंकि 6 में रिकॉर्ड नहीं है, पीछे 2 पे रिकॉर्ड है ना, तो 2 का रिकॉर्ड आएगा। ठीक है। ईमेल, ईमेल हमने अभी उठानी है, तो ईमेल की हम लोग क्या करेंगे, सेम वही फॉर्मूला लगाएंगे, वी लुकअप, लुकअप की वैल्यू, कॉमा, टेबल का डेटा, वो सारा डेटा जो हमने यहाँ पे सिलेक्ट करवाना है, कॉमा। उसके बाद ईमेल कितने नंबर पे है, 6 में ना, कॉमा 0, ब्रैकेट डाली, इंटर दबाते हैं। अब यहाँ पे ईमेल भी आ रही। ठीक है। इन्वॉल्वमेंट नंबर डालते हैं इज इक्वल टू वी लुकअप, लुकअप की वैल्यू ये ऊपर वाली जो डेटा लेके आएगी, कॉमा, टेबल एरे, टेबल एरे ये सारा है। ठीक है। कॉमा। अब उसके बाद इन्वॉल्वमेंट नंबर है ना, इन्वॉल्वमेंट नंबर 5 नंबर पे आना, कॉमा, 0, ब्रैकेट क्लोज। ठीक है। यहाँ पे ये भी सेट हो गया। अब यहाँ पे 1 डालते हैं, तो यहाँ पे रिकॉर्ड चेक करेगा, 7 0 है ना इन्वॉल्वमेंट नंबर, ये नीचे इन्वॉल्वमेंट नंबर 7 0 है। 1 डालता हूँ तो 1 पे चेक करें क्या आ रहा है, 69 आ रहा है। उसी तरह उसका नेम भी चेंज है, अब बैच कोड भी इसी तरह चेंज करना है, इज इक्वल टू वी लुकअप, इज इक्वल टू वी लुकअप, लुकअप की वैल्यू, कॉमा, टेबल एरे, टेबल एरे सारे आएगा, कॉमा, कॉलम इंडेक्स। अब बैच कोड कितने नंबर पे आ रहा है, 4 पे, कॉमा, 0। बस ये हो गया हमारा फाइनल काम कंप्लीट। अब जरा चेक करें, 1 पे रिकॉर्ड क्या आ रहा है, ये आ रहा है, 0 डालता हूँ, 0 पे रिकॉर्ड क्या आ रहा है, सबका नल आ रहा है, तो मतलब कि हमें पता चल रहा है। 2 डालता हूँ, 2 पे रिकॉर्ड देखिए क्या आ रहा है, सबका बिलाल आ रहा है, इसका नेम भी आ रहा है, इसका एड्रेस भी आ रहा है, इसका बैच कोड भी आ रहा है। मैं यहाँ पे 5 डालता हूँ, 5 का रिकॉर्ड क्या आ रहा है, ईमेल के साथ पूरा बैच कोड सब कुछ। ये पूरा पैनल हमारा हो गया कंप्लीट। ठीक है। ये पूरा पैनल हो गया कंप्लीट। ठीक है। अब मुझे इसी पैनल का डेटा भी नीचे तक चाहिए, मतलब कि मंथली अटेंडेंस भी तो इसकी होगी ना। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक और शीट बनाता हूँ, इसका नेम क्या रखता हूँ, अटेंडेंस। ठीक है। इस नाम से मैंने कॉलम इसलिए बनाया कि मंथली अटेंडेंस सारी क्या है यहाँ पे आएगी। जैसे कि मेरे पास सीरियल नंबर क्या है, मेन चीज है, हर 5 रिकॉर्ड है ना, तो 5 रिकॉर्डों का नेम तो सेम होना चाहिए ना। तो मैंने यहाँ पे 5 फील्ड का रिकॉर्ड डाल दिया, मतलब कि 5 वहां पे फील्ड थे ना, तो यहाँ पे वही सीरियल नंबर उठाया जो यहाँ पे मैं दे रहा हूँ। सही है, क्योंकि 1 का सीरियल नंबर बायोडेटा में 1 ही है,
तो 1 का डेटा भी यहाँ पे अगर आ गया तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि 1 का अगर मैं ऊपर कॉल करूंगा लुकअप की वैल्यू के अंदर तो वही चीज ला के मुझे यहाँ पे दिखाएगी। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे पास करना है अपना रिकॉर्ड, जैसे कि जैन है, तो मुझे जैन से आगे तक कहाँ तक चाहिए, दिसंबर तक ना। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, दिसंबर पे आके इसको स्टॉप कर देता हूँ। ठीक है, ये जैन पूरा फैब प्रिंट हो गया, जैन फैब मार्च अप्रैल दिसंबर तक क्या है, प्रिंट होके आ गया। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे अपना रिकॉर्ड जगाना है, मेरे पास 1 है, मिनिमम 12 ही रखते हैं। ठीक है, 12 से ज्यादा नहीं रखते क्योंकि 12 क्लासेस होती हैं। तो यहाँ पे हम रख लेते हैं 4, इसको मैं यहाँ से खींचते हुए नीचे कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम रखते हैं 1, ये उसके 5 रिकॉर्डों का डेटा है। ठीक है, बाय डिफॉल्ट 12 से ऊपर मत रखते हैं, हम लोग क्या करते हैं 12 ही रखते हैं, 12 के अंदर अंदर ही क्या करेंगे, अपना डेटा मेंशन करेंगे। ठीक है, मतलब कि उसने इस मंथ में 11 दिन आया था, अक्टूबर में। ठीक है, फर्स्ट रिकॉर्ड की बात करें, अगर इसका फर्स्ट रिकॉर्ड सितंबर में देखा तो उसने 8 क्लासेस अटेंड की है। ठीक है, अगर बात करें नवंबर की, तो नवंबर में इसने 4, 1, मतलब कि इसका पूरा पैनल भर चुका है। ठीक है, अब हमें कोई मसला नहीं होगा, क्योंकि भाई देखें हमारे पास है रिकॉर्ड सीरियल नंबर का, ये 5 रिकॉर्ड हमारे पास अभी तक डेटा में है। अगर ये 5 नहीं, अगर सीरियल नंबर से कॉल करता हूँ तो इसको पता है सीरियल नंबर 1 का डेटा भी यही होगा। सही है, तो अब मुझे क्या करना है, इस शीट बायोडेटा में, कहाँ है, शीट 1 में, यहाँ पे मुझे क्या करना है, ये जो जैन की मंथली अटेंडेंस है ना, ये जैन में चाहिए, फेब में चाहिए, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर तक। ठीक है, ये मुझे पूरी कंप्लीट इस शीट में चाहिए, वो भी हर किसी के आईडी के हिसाब से। मतलब कि जैसे मैंने वहां पे आईडी दी थी ना, अगर मैं यहाँ पे आईडी 5 लिखूंगा तो इस हिसाब से 5 का नेम भी आना चाहिए और 5 की मंथली अटेंडेंस भी आनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले अप्लाई करते हैं पहली जगह पे, कहाँ लगा रहे हैं, जैन में। कहाँ लगा रहे हैं, जैन में। तो यहाँ पे फॉर्मूला लगाते हैं, इज इक्वल टू वी लुकअप। अब लुकअप की वैल्यू सबसे पहले आएगी, कॉमा टेबल एरे। तो टेबल एरे मेरे कहाँ पड़ा है, मंथली अटेंडेंस में, ये पूरा पड़ा हुआ है ना, तो मैंने ये सारा सिलेक्ट करवा दिया, कॉमा। अब मंथली अटेंडेंस ये पूरी है। ठीक है, इसके बाद मैं यहाँ पे लगाता हूँ कॉमा, कॉलम इंडेक्स नंबर जैन का चाहिए, जैन का रिकॉर्ड कितने नंबर पे, सेकंड कॉलम पे ना। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, 2 लिखूंगा, क्योंकि 2 क्यों है, सीरियल नंबर 1 पे है, कॉलम इंडेक्स नंबर 2 पे जैन का है ना, तो जैन का मतलब कि जनवरी का रिकॉर्ड यहाँ पे आना चाहिए। तो उसके बाद कॉमा 0, ब्रैकेट क्लोज, फर्स्ट का रिकॉर्ड यहाँ पे क्या आ रहा है, जैन का 12 आ रहा है, क्या आ रहा है रिकॉर्ड 12, इंटर दबाते हैं। अब यहाँ पे रिकॉर्ड चेक करते हैं, क्या आ रहा है, 6, किसका आ रहा है, 5 का। तो यहाँ पे आके चेक करते हैं, जैन का 5 का रिकॉर्ड क्या आ रहा है, 6 आ रहा है, तो सही है। अब शीट में 1 आते हैं, दोबारा यहाँ पे डेटा में 1 पास करता हूँ, 1 का जैन का रिकॉर्ड क्या था यहाँ पे, 12 था ना। तो यहाँ पे मैं इंटर दबाता हूँ, रिकॉर्ड क्या हो रहा है, 12 हो रहा है। तो ये समझ आ गई बात की, देखें यहाँ पे मेरे पास रिकॉर्ड 2, रिकॉर्ड 2 का मंथली अटेंडेंस का पहला कॉलम का डेटा क्या होना चाहिए, 11, तो 11 आ रहा है। तो मतलब कि नेम भी चेंज हो रहा है और 5 नंबर की सीरियल नंबर से क्या है, उसका डेटा बदल रहा है। तो यहाँ तक तो सबको क्लियर हो चुका होगा क्या मसला आ रहा था, यहाँ पे सबको मजा आ गया, पूरा हो चुका। अब ये था आपका सिंपल सा काम कि भाई इसमें आप लोगों ने वीलूकअप का फॉर्मूला लगाना था। एक और मैं लगा के दिखा देता हूँ इस जैन में पूरा, लास्ट दिसंबर का। ठीक है, लास्ट दिसंबर का एडिट करके दिखा दूं। ठीक है, तो यहाँ पे आते हैं, इज इक्वल टू वी लुकअप, लुकअप की वैल्यू, कॉमा टेबल का एरे, टेबल का एरे कौन सा आएगा, ये सारा, इसको मैंने यहाँ तक लगा दिया है, कॉमा। अब लास्ट का रिकॉर्ड यहाँ पे दिसंबर है, तो दिसंबर कौन से कॉलम इंडेक्स पे आता है, 13 पे। तो कॉमा 13, क्योंकि 12 दिसंबर तक था, 13 ये क्योंकि सीरियल नंबर 1 है, तो लास्ट पे कौन सा होगा, 13, कॉमा। अब 0, ब्रैकेट क्लोज करनी है, इंटर दबा देना है। अब यहाँ पे सीरियल नंबर क्या, रिकॉर्ड क्या वहां से आ रहा है, 2, 2 का रिकॉर्ड क्या है, चेक करते हैं, 2 का लास्ट दिसंबर का रिकॉर्ड क्या है, 2 ही है। ठीक है, अब वापसी आते हैं, यहाँ पे चेंज करते हैं,
वन लगाता हूँ, अब वन का चेक करेगा दिसंबर का रिकॉर्ड चेंज हो रहा है चेंज। ठीक है, मैं यहाँ पे आता हूँ, चेंज करता हूँ, थ्री लिखता हूँ, थ्री का रिकॉर्ड चेंज हो रहा है दिसंबर का। मैं यहाँ पे आता हूँ, फोर लिखता हूँ, फोर का रिकॉर्ड चेंज हो रहा है, क्योंकि मेरी मंथली अटेंडेंस में 1 2 3 4 5 ही है। ठीक है, दिसंबर का रिकॉर्ड मतलब कि इसने रिकॉर्ड ने इस हिसाब से क्या है, इसको रखा हुआ है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम इसमें किसी को, यहाँ तक किसी को कोई मसला है? ठीक है, अब आगे चलते हैं। इसी तरह आपने क्या करना है, मंथली अटेंडेंस कर लिया। अब आगे क्या है, मंथली टेस्ट मार्क। ये भी सेम ऐसे ही रहेगा। आपने क्या इस नाम की अलग एक शीट बनाई, मंथली टेस्ट मार्क के नाम से। ठीक है, जैसे यहाँ पे आपने बनाई एक अलग शीट, जिसको आपने नाम क्या रखा, मंथली, मंथली क्या नाम है, मंथली, उस नाम से रखिएगा ताकि आपको बाद में मसला ना हो रहा हो, कि आपको आइडिया हो जाएगा कि यहाँ पे टोटल मंथली अटेंडेंस मार्क के डेटा आएगा। ठीक है, सीरियल नंबर, ठीक है, वन से लेके कहाँ तक है, फाइव तक। जितना आप डेटा डालेंगे उस हिसाब से आपको हर किसी का रिकॉर्ड भी उतना ही डालना होगा। अगर आपके 15 रिकॉर्ड है तो आप 15 रिकॉर्ड ही पूरे डेटा में डालें। अगर 10 है तो आपको पता है 10 रिकॉर्ड है और आपने मंथली अटेंडेंस में 15 डालें, तो 15 का रिकॉर्ड वो ले तो आएगा, लेकिन उसका 15 का नेम नहीं आएगा। ठीक है, अब सीरियल नंबर के यहाँ पे जैन आएगा, मुझे जैन के हिसाब से सारा रिकॉर्ड चाहिए। ठीक है, यहाँ तक ये आ गया। अब मुझे यहाँ पे शीट वन में मंथली टेस्ट मार्क चाहिए। ठीक है, टेस्ट मार्क 100 से अंदर से हो सकते हैं, तो 34 भी आप डाल सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ 40। ठीक है, और 40 को यहाँ से अगर आगे तक लेके जाओ, ठीक है, मैं तो बाय डिफॉल्ट एक रिकॉर्ड ही भर रहा हूँ, आप लोग भी अपना रिकॉर्ड मेंशन कर सकते हो। मैं सबका डेटा अलग रहता है ना, तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं क्रिएट होगी फिर भी। ठीक है, एक और रह गया। ठीक है, ये रिकॉर्ड आ चुके हैं। अब मुझे यहाँ पे दिखाना है मंथली टेस्ट मार्क की जगह। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इज इक्वल टू लगाऊंगा, वी लुक अप। अब टेबल एरे ऊपर है, इससे कॉल होना चाहिए कॉमा टेबल एरे। मंथली अटेंडेंस का है, तो मंथली अटेंडेंस के रेफरेंस के अंदर आऊंगा, यहाँ पे आके अपना सारा डेटा सिलेक्ट कराऊंगा, सारा डेटा सिलेक्ट करवाया, कॉमा लगाया। अब मुझे क्या चाहिए, जैन का फर्स्ट नंबर, तो इंडेक्स नंबर क्या है, 2 0, ब्रैकेट बंद, इंटर दबाते हैं। ठीक है, अब चेक करें यहाँ पे मंथली अटेंडेंस हमने यहाँ पे लगा दिया, यहाँ ऊपर लगाया, सही सही जगह पे। ठीक है, यहाँ पे क्या आ रहा है, 45। मैं यहाँ पे चेंज करता हूँ, 3 करता हूँ, तो चेक करिएगा मंथली अटेंडेंस टेस्ट मार्क का पहला जैन का रिकॉर्ड 45 आ रहा है ना। अब चेक करते हैं क्या आ रहा है, 56 आ रहा है। तो मतलब कि ये चेंज भी कर रहे हैं और वर्किंग भी वो कंप्लीट करके लेके आ रहे हैं। ठीक है, हो गया, इसमें किसी को भी प्रॉब्लम? ठीक है, अब आगे चलें। ये हो जाएगा, यहाँ तक तो आप लोग ऐसे ही रखिएगा। ठीक है, ये शीट्स आपकी पूरी, गाइस ये शीट पूरी आप लोग की यहाँ तक ऐसी रहेगी, जैसे मैंने अभी यहाँ पे करके दिखाई है। कोई प्रॉब्लम इसमें किसी को? एक एक करके आपने रेगुलर रिकॉर्ड बनाना है और यहाँ पे कॉल करना है, लेकिन हर किसी का सीरियल नंबर से आना चाहिए। ठीक है, अब ये तो हो जाएगा आपका यहाँ तक कंप्लीट। अब आगे चलते हैं, यहाँ पे क्या आ रहा है, सेमिस्टर, सेमिस्टर क्या आ रहे हैं, पास फील्ड। ठीक है, आप लोग क्या करें, एक और शीट बनाए, जिसके अंदर आपने क्या करना है, रिकॉर्ड डालना है। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पे एक और रिकॉर्ड डालता हूँ, इसका नाम क्या रखना है, सेमेस्टर। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा, 6 मंथ का सेमेस्टर का रिकॉर्ड आना चाहिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कॉपी करता हूँ और यहाँ पे आता हूँ, लिखता हूँ सीरियल नंबर 1 से लेके 5 तक आएगा, और यहाँ पे सेमेस्टर क्या है, 1। ठीक है, अब यहाँ पे चेक करते हैं,
टोटल सेमेस्टर 6 है ना, उस हिसाब से हम यहाँ पे कैलकुलेट करके इनको ले आएंगे। ठीक है, अब सेमेस्टर 6 में हमने लिखना भाई पास्ट और फिर, ठीक है, ये दो चीजें हम उसमें मेंशन करेंगे। ऐसा हो सकता है या खाली भी छोड़ सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे मल्टीपल जगह पे ये डाल देता हूँ डेटा, ताकि इस तरह हमें दिख रहा हूँ। ठीक है, सही। मल्टीपल डेटा है, कोई कॉलम खाली भी रह सकते हैं, ठीक है। कंट्रोल एस करते हैं, अब यहाँ पे शीट 1 में आते हैं। कहीं कहीं कॉलम सेमेस्टर 1 भी तो चलता है किसी ना किसी का, तो इसमें आते हैं, जरा फॉर्मूला लगाते हैं, इज इक्वल टू वी लुकअप। सबसे पहले तो लुकअप की वैल्यू आनी चाहिए, लुकअप की वैल्यू ऊपर है सीरियल नंबर से, तो सीरियल नंबर अगर 3 मिलता है तो उस हिसाब से यहाँ पे फर्स्ट स्टूडेंट का जो 3 नंबर का रिकॉर्ड होगा वो आना चाहिए। सेमेस्टर रिकॉर्ड में 3 नंबर का यहाँ पे रिकॉर्ड उसको उठाएंगे, ठीक है, कॉमा। अब सेमेस्टर 1 है तो सेमेस्टर 1 का कॉलम इंडेक्स क्या है, 2 है, और उसके बाद 0 इंडेक्स, इंटर दबाते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या आ रहा है अभी, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 0। 0 क्यों आ रहा है, चेक करते हैं। अच्छा 3 का है ना, तो 3 का रिकॉर्ड क्या नहीं है, सही, ठीक है। वह तब 0 आएगा, अगर होता है तो वह क्या होगा, सही आना चाहिए। मैं यहाँ पे आता हूँ ना, जरा चेंज करता हूँ, 1 लिखता हूँ, 1 का तो था ना, 1 का था, पास आ रहा है, ठीक है। अब सेकंड का भी ऐसे ही कर लेते हैं। 3 का नहीं है, मैं जरा इस पूरे को कंप्लीट क्या कर लेता हूँ, फिल कर लेता हूँ, ठीक है। सेमेस्टर 3 का भी है, 4 का भी हो गया। मैं वही फॉर्मूला क्या कर रहा हूँ, 5। ठीक है guys, अब जरा चेक करिए यहाँ पे पास कितनी जगह आ रहा है, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 आ रहा है, और 1 नंबर का रिकॉर्ड में, 1 नंबर रिकॉर्ड में 1 2 एंड 3 आ रहा है, ठीक है। लेकिन अब चेक करेंगे कि यहाँ पे जो सीरियल नंबर उठा रहे हैं वो किस रिकॉर्ड से उठा रहे हैं, 1 से उठा रहे हैं। मैं यहाँ पे आता हूँ, चेंज करता हूँ, 2 लिखता हूँ, तो 2 की अटेंडेंस में चेक करें, फील्ड कहाँ का आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, फील्ड आ रहा है, इस तरह फील्ड आ रहा है, ठीक है। अब मुझे काम ये करना है गाइस, कि भाई ये पूरा पैनल है, इस पूरे पैनल में होना क्या चाहिए, कि अगर मैं कुछ फील्ड देखे ना, तो फील्ड का कलर क्या हो जाए, रेड हो जाए, फील्ड का कलर क्या हो जाए, रेड हो जाए। तो मैं क्या करूंगा, इस सबको पूरे को सबसे पहले सिलेक्ट करवाता हूँ, कंडीशन फॉर्मेटिंग में आता हूँ, हाईलाइट्स में, टेक्स्ट डेट कंटेंट में आता हूँ, और यहाँ पे लिखता हूँ, अगर इसको फील्ड दिखता है तो उसका कलर क्या हो जाए, रेड हो जाए। अगर इसको दोबारा सिलेक्ट करवाया और दोबारा आता हूँ इसी में, अगर इसको यहाँ पे दिख जाए पास्ट, ठीक है, तो उसका कलर क्या हो जाए, ग्रीन हो जाए, ओके, सही है। अब जैसे जैसे यहाँ पे डेटा आता रहेगा ना, उस हिसाब से फॉर्मेटिंग क्या कर रहा होगा, कलर चेंज करता रहेगा। अब आप देखें यहाँ पे 1 2 3 फेल आ रहे हैं और एक पास आ रहा है, किस रिकॉर्ड पे, 2 पे आ रहा है, वैसे ही है। अब मैं यहाँ पे डालता हूँ 4 का, तो 4 के रिकॉर्ड में नीचे चेक करते हैं क्या आ रहा है, 2 फेल आ रहे हैं और 2 पास। जहां जहां 0 आ रहा है वहां वहां तो क्या है, कलर नहीं आ रहा, क्योंकि हमने वहां पे कलर नहीं दिया हुआ। अब जरा आते हैं, चेंज करते हैं, 4 की जगह क्या पास करते हैं, 5, तो 5 में चेक करते हैं क्या कलर आ रहे हैं, 5 में देखें क्या आ रहे हैं, देखिए खुद ब खुद कलर अट्रैक्ट कर रहे हैं ना, उस हिसाब से तो कंडीशन क्या है, अप्लाई हो रही है यहाँ पे, उस हिसाब से आप पूरे अपने पैनल को देख सकते हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना है, आगे चलते हैं, यहाँ पे नीचे आ रहे हैं समरी, क्या आ रही है, समरी। तो मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि समरी के अंदर एक मैसेज शो हो जाना चाहिए, ऐसे ही है ना। इफ की कंडीशन लास्ट टाइम मैंने बताई थी ना आप लोगों को, इफ की कंडीशन गाइस क्या थी, इज इक्वल टू इफ, चले इफ को हम बाद में करते हैं। इफ का काम क्या होगा, अगर इसकी परसेंटेज ओवरऑल वेटेज में 50 से कम होती तो यहाँ पे मैसेज क्या शो हो जाए, वो शो हो जाए। अगर 50 से ज्यादा होती तो मैसेज होता है रिमार्क्स वगैरह अच्छे आना स्टार्ट हो जाए, ठीक है। तो देन हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे आते हैं, सबसे पहले तो मंथली एवरेज निकालते हैं। तो मंथली एवरेज अटेंडेंस किस तरह निकलेगी,
हमने निकालनी है अपने स्टूडेंट की मंथली एवरेज अटेंडेंस। तो मंथली अटेंडेंस तो ये है ना कॉलम, यही है ना। अगर इसमें सारा रिकॉर्ड आता है हर स्टूडेंट का, ये आएगा सारा रिकॉर्ड, ऐसे ही है ना, ये सारा रिकॉर्ड आएगा ना मंथली अटेंडेंस स्टूडेंट का। अगर ये डेटा बार बार चेंज होता है तो क्या होगा, यहाँ पे स्टूडेंट का क्या हो, एवरेज मंथ वाइज अटेंडेंस क्या हो जाए, एवरेज बढ़ती रहे, मतलब ये चेंज होती रहे। वन का क्या है, चेंज होगी एवरेज। तो मतलब कि मुझे मंथली अटेंडेंस निकालनी है और हर स्टूडेंट की अपनी अपनी आनी चाहिए। कैसे निकलती है एवरेज, इज इक्वल टू एवरेज एवरेज आगे वैल्यू पूछ रहे, तो वैल्यू मुझे कौन सी बतानी है, मंथली अटेंडेंस की बताऊंगा ना। फर्स्ट कॉमा सेकंड कॉमा थर्ड कॉमा फोर्थ कॉमा। ठीक है, अब ये सारी जो अटेंडेंस होगी ना, ये सिर्फ मंथली अटेंडेंस की कॉलम से उठाएगा। जैसे यहाँ पे नल आता है ना, तो एवरेज वब नहीं आएगी। समझ आ रही है, अगर डेटा आता तो वब एवरेज आ जाएगी। ये एवरेज हम पीछे डेटा में नहीं डालेंगे, ऊपर से लेके आएंगे जो हमारे फॉर्म के ऊपर है। सही है, एक बार चेक करते हैं यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला है, ए लगा दी ना एवरेज। यहाँ पे फॉर्मूला हमने गलत लगा दिया, एवरेज ये फॉर्मूला है, ठीक है। ठीक है, अब यहाँ पे एवरेज देखें क्या आ रही है, 43 पॉइंट, क्या आ रही है, 43.08। अगर मैं यहाँ पे आके रिकॉर्ड चेंज करता हूँ, मैं डालता हूँ 1, तो अब वहां पे चेक करते हैं क्या आ रही है, क्या आ रही है 43। अब यहाँ पे आता हूँ, चेंज करता हूँ, 3 डालता हूँ। ठीक है, 3 की क्या आ रही है, 42 पॉइंट। क्योंकि रिकॉर्ड ना हमारा बहुत ही कम है, देखें जरा ऊपर चेक करें तो यहाँ पे मंथली अटेंडेंस में 4 है, समथिंग ऐसा कुछ है। तो अभी यहाँ पे रिकॉर्ड किया थोड़ा कम है। अगर मैं यहाँ पे आता हूँ 4 लिखता हूँ, तो 4 पे चेक करते हैं क्या रिकॉर्ड आ रहा है, 42 पॉइंट। तो सबकी चेंज हो रही नहीं हो रही, देख रहे हैं ना यहाँ पे, अब 42.9 हो रही नहीं हो रही। तो ये सिंपल आप लोगों ने क्या करना है, हर किसी के अटेंडेंस भी उस हिसाब से क्या हो रही होगी, चेंज हो रही है। इसी तरह आपने क्या करना है, मंथली असाइनमेंट के मार्क्स एवरेज निकालने हैं। मार्क्स के एवरेज किस तरह निकलेंगे, आपने ऊपर एक कॉलम है ना मार्क्स एवरेज के नाम से, मंथली असाइनमेंट मार्क्स, यही है ना, ये कॉलम है ना, ऐसा ही है। ये आपने डेटा से आएगा वहां से, और यहाँ से क्या होगा, आपके फॉर्म में इंटर हो जाएगा ये। अब देखिए मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं यहाँ पे आईडी डालता हूँ 6, तो 6 तो डेटा में नहीं है ना। तो एवरेज चेक करें, निकली ही नहीं निकली, एवरेज क्या आ रही है अब, नल आ रही है। तो अब देखिए जहां जहां आपको दिख रहा है नल आ रहे हैं, वहां वह ये समझ लें, हाँ पास क्या कह रहे हैं, यहाँ पे फॉर्मूला नहीं लगा सही, तो तभी यहाँ पे पास आ रहा है। तो ये आपको क्लियर हो रही होगी। मैं यहाँ पे आता हूँ 5 लिखता हूँ, 5 का रिकॉर्ड भी आ रहा है, और 5 के रिकॉर्ड के उसने एवरेज भी क्या निकाल के दिए, 43 पॉइंट ये थी। अब मैं यहाँ पे एक एवरेज तो निकाल लेंगे सबको, जैसे कि यहाँ पे मंथली असाइनमेंट मार्क्स का ऊपर वाले कॉलम से सिलेक्ट करके निकाल लेगा, जैसे मैंने। और मंथली टेस्ट मार्क का भी इसी तरह ऊपर वाले कॉलम को, 12 कॉलम को सिलेक्ट करके यहाँ पे। अब यहाँ पे आ रहा है एक ऑप्शन रेशियो का, क्या आ रहा है, रेशियो। रेशियो क्या होता है, पहले पहले तो ये बताएं, रेशियो किसको पता है, रेशियो क्या होता है। पूरी क्लास का एक रेशियो आता है ना, रेशियो मीन्स कि आपका कुछ पार्ट्स इधर आते हैं, हाँ रेशियो लेके इधर उधर लेके आ जाता है। मतलब कि दो तरह के हिस्से होते हैं जिनका रेशियो निकालते हैं। जैसे कि हमारे पास है कुछ डेटा, उन दो डेटा का रेशियो निकालना है, जैसे कि 40 या 50, वो कैसे निकालते हैं जरा नोट करिएगा। हमें करना है ये गाइस, हमारे पास देखिए रेशियो की चीज का हमने निकालना है, मॉड्यूलर एग्जाम पासिंग रेशियो का, मॉड्यूलर एग्जाम पासिंग रेशियो। अब मॉड्यूलर एग्जाम हमारा कौन सा होगा, सबसे पहले तो ये नोट करते हैं, यहाँ पे एक आ रहा है, हाँ मॉड्यूलर एग्जाम ऊपर आ रहा है, ये लिखा हुआ आ रहा है। लेकिन अब यहाँ पे चेक करें, मॉड्यूलर एग्जाम तो आ रहा है, लेकिन मॉड्यूलर एग्जाम का रेशियो हमने पता करना है। रेशियो पता करने के लिए हमें सबसे पहले इधर देखना होगा,
असाइनमेंट मार्क्स को देखना होगा, क्योंकि मंथली जो है रेशियो निकालना है। रेशियो सबका तो नहीं निकलेगा, ओवरऑल का निकलता है ना। तो रेशियो दो चीजों का निकाला जाता है, एक तो मेन होता है जो आप चीजें यहाँ पे कॉल कर रहे हो, जैसे कि आपने यहाँ पे बताना है कि भाई मुझे अपनी रेशियो निकालना है दो कॉलम्स का, मीन्स के दो कॉलम्स वो होंगे जो मेरे ओवरऑल वेटेज या परसेंटेज निकाल के लेके आ रहे होंगे। जैसे कि मेरे पास से एक ये रिकॉर्ड यहाँ पे, मतलब कि यहाँ पे अगर मेरा रिकॉर्ड है 45 जो ऊपर आ रहा है, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे रेशियो निकालना है मंथली एग्जाम पासिंग रेशियो का। मैं मंथली एग्जाम जो पासिंग रेशियो है ना, मैं कौन कौन से कॉलम से निकालूंगा, मंथली टेस्ट मार्क्स से निकालूंगा और मंथली असाइनमेंट मार्क्स से। सही है। इन दोनों का रेशियो किस में निकाल के रखूंगा, मॉड्यूल एग्जाम के पासिंग रेशियो में। सही है। क्या करूंगा, नहीं समझ आई? हाँ, नहीं समझ आई? बताया ना, नहीं समझ आई, कॉन्सेप्ट नहीं समझ आया। देखिए सर, हमारे पास देखिए ऊपर एक रिकॉर्ड आ रहा है, मॉड्यूलर एग्जाम है, ठीक है। अगर हम इन सबको सिलेक्ट करवाते हैं तो तब तो रेशियो नहीं निकलता ना, पहली बात तो है। रेशियो तो दो चीजों का निकलता है, दो कॉलम्स अगर जिसके अंदर रिकॉर्ड होगा उसका ओवरऑल होगा। तो यहाँ पे चेक करें तो 12 ओवरऑल है, तो इनका सबका तो मैं निकाल नहीं सकता, पहली बात तो ये। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक और कॉलम ऐड करता हूँ, जैसे कि यहाँ पे एक आ रहा है मंथली एग्जाम पासिंग रेशियो आ रहा है, या किसी और डेटा को उठा देता हूँ। बताएं किसका उठाऊं, इसका उठाऊं और इन दोनों का, से इन दोनों का रेशियो निकाल लेता हूँ। क्योंकि देखें, अगर मैं बात करूं ऊपर का, यहाँ पे मॉड्यूलर एग्जाम, तो यहाँ पे मॉड्यूलर एग्जाम पास जो लिखा हुआ आ रहा है ना, ये इसके ऊपर से निकलता है। मतलब कि एक इतना होता है, उसके अंदर से इतने पास करने होते हैं। सही है। तो मैं ऐसे ही कर रहा हूँ यहाँ पे, अगर उसके मंथली एवरेज टेस्ट मार्क्स में इतने हैं, तो मंथली असाइनमेंट मार्क्स में जो निकलेगा ना, इन दोनों का रेशियो क्या हो यहाँ पे निकल के आ जाए। सही है। तो मैं क्या करूंगा, इन दो कॉलम्स का रेशियो, जैसे कि यहाँ पे 45 है और यहाँ पे क्या है 25, यहाँ पे क्या है 25। फॉर्मूला मैंने कहाँ लगाया है, यहाँ पे लगाया है, और यहाँ पे क्या, चले इसका कर लेते हैं। बाय डिफॉल्ट तो आप जिसका भी निकालना चाहें निकाल सकते हैं, लेकिन मैं दो का निकाल के आपको दिखा देता हूँ। सही है। किस किस का निकाल रहा हूँ अभी, मंथली असाइनमेंट मार्क्स का रेशियो और मंथली टेस्ट मार्क, इन दोनों का रेशियो मुझे निकालना है और यहाँ पे दिखाना। सही है। मैं यहाँ पे लगाता हूँ फॉर्मूला, इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या था इसका, राउंड। ठीक है। अब राउंड से मुझे यहाँ पे इज इक्वल टू राउंड लगा। अब इसके बाद सबसे पहले मैंने यहाँ पे अपने मंथली असाइनमेंट मार्क्स के एवरेज जो थी यहाँ पे, ये मैंने सिलेक्ट करवाई। उसके बाद मैंने यहाँ पे डाला स्लैश, अब 45 था, इसको मैंने सिलेक्ट करवा दिया। ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ पे आके कॉमा लगाया, फिर मैंने वन लगा दिया, बस उसके ब्रैकेट डाली। अब आगे मुझे कंडीशन चलानी है, एंड लिखूंगा, ये चीजें आपको मस्त ऐसी लिखनी होंगी, एंड डाल के डबल कोटेशन डालनी होगी, कॉलन लगाना है, फिर डबल कोटेशन। ठीक है। फिर उसके बाद एंड और वन। ठीक है। इस तरह रेशियो आएगा, जो डेटा आएगा उसके बीच में कॉलन आएगा, फिर रेशियो बन के रहे। मतलब कि दो चीजें आती हैं, बीच में कॉलन लिखा हुआ आ रहा होता है ना, तो ये फॉर्मूला आपने सेम टू सेम लिखना है। उसकी वैल्यू आपकी चेंज हो सकती है। ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ पे इंटर दबा देना है। अब जो रेशियो निकल के आएगा ना, बीच में कॉलन आ रहा होगा और दोनों साइड पे क्या हो रहा होगा, कुछ नंबर्स आ रहे होंगे। ठीक है। इंटर दबाता हूँ, अब यहाँ पे चेक करें रेशियो क्या आ रहा है, 0.6 कॉलन आ रहा होगा, वन आ रहा है। सही है। अब मैं यहाँ पे आके रिकॉर्ड चेंज करता हूँ, 45 है ना, मैं यहाँ पे रिकॉर्ड डालता हूँ 90। अब चेक करें यहाँ पे रेशियो क्या आ रहा है, 0.31। मैं यहाँ पे आके डालता हूँ 50, तो अब यहाँ पे चेक करें रिकॉर्ड का आ रहा है 0.6, ऐसा आ रहा है। ठीक है। मैं यहाँ पे आके चेंज करता हूँ, अगर 5 डालता हूँ, अब चेक करें यहाँ पे रेशियो क्या आ रहा है, 10.10:1 आ रहा है। ठीक है। तो ये क्लियर हो चुका है, जैसा डेटा होगा उस हिसाब से इसका रेशियो निकल रहा होगा। सही है। ऊपर फॉर्मूला आ रहा है, आप यहाँ से भी नोटेट कर सकते हो इस फॉर्मूला को। ठीक है गाइस, कोई प्रॉब्लम इसमें, रेशियो निकालें। रेशियो आपका वो अब निकलेगा जो डेटा आपका ऊपर आएगा, तभी इन कॉलम को सिलेक्ट करेंगे और रेशियो निकाल लेंगे। ठीक है गाइस। तो अब जरा समझिएगा, ये तो रेशियो आ गया। अब हमने क्या करना है, ओवरऑल वेटेज निकालना है, ओवरऑल वेटेज निकालना है। अब वेटेज के अंदर हम क्या करेंगे, एवरेज निकालेंगे। मतलब कि देखें, हमारे पास है सेमेस्टर एंड एग्जाम, टोटल 6 होते हैं ना, उसमें पास कितने किए हैं, 4, तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिए,
फोर लिख दिया। अब सेमेस्टर एंड एग्जाम पासिंग रेशियो वो कितने होंगे, हम यहाँ पे निकालते हैं, रेशियो ऐसे ही निकाल लेते हैं जैसे कि हमने यहाँ पे निकाला था।